मैंने इन लोगों को पहले ही वार्न कर दिया था, अगर इंडिया से हार गए यहाँ पर मौत का नंगा नाच होगा और तुम्हारी वो क्लासेस होंगी तुम याद रखोगे। लख दी लानत है मेरी तरफ से पाकिस्तान टीम वालों, तुम्हारे खाए गए पैसों पर लानत है, तुम्हारी ली गई तनख्वाहों पर लानत है। हमारी पाक फौज ने जो थोड़ी सी इज्जत बनाई थी तुम लोगों ने दुबई के ग्राउंड पर गट्टे में मिला दी। पाकिस्तान के अंदर से इंडिया घुस कर निकल गया। इंडिया के स्पिनर्स और इंडिया के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की फाड़ दी, पाकिस्तान की सब कुछ खत्म कर दिया। पाकिस्तान के अंदर डाला निकाला, डाला निकाला, और ये आगे कहता था T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने जबानों से लतार चतार नहीं कही, उनके बल्ले बोले, उनकी बॉलें घूमी और उन्होंने तुम्हारे अंदर डालकर निकाल कर, डालकर निकाल कर, डालकर निकाल कर तुम्हें बताया कि T20 क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। अब तनवीर अहमद छुपता फिरेगा, कहता था हमारा साइम अयूब बुमराह का कैरियर खत्म करेगा, साइम अयूब बुमराह को 6 छक्के मारेगा, मेरा घंटा मारेगा, मेरा घंटा 6 छक्के मारेगा। हार्दिक पांड्या खेला नहीं गया, वो बुमराह खेलेगा। मैं तो कहता था बुमराह की 6 बॉलें फेस कर ले वो बहुत है, लेकिन क्यों पहली गेंद पर ही उन्होंने डाल दिया। हमारी जो इज्जत थी कुछ थोड़ी इज्जत बनी थी, इन बेगैरतों ने दुबई के ग्राउंड पर हमें जलील करवा कर रख दिया। 1 साइडेड इंडिया ने मैच जीत लिया। हम कहते थे विराट कोहली नहीं है, चलो अब इंडिया से मैच तो जीतेंगे। वो मैं कहता हूँ विराट नहीं है, जड्डू नहीं है, अश्विन नहीं है, रोहित नहीं है, सिराज नहीं है, राहुल नहीं है, जो भी नहीं है, उनके क्लब लेवल के बंदे, उनके छोटे गली मोहल्ले के लड़के इनके सामने लाकर खड़े कर दो, खिला दो, उन्होंने फिर भी इनके अंदर डाल देना है। इनको हर पोजीशन में लिटा कर खड़ा करके हर पोजीशन में डालना निकालना है, चाहे जितने छोटे लड़के हो, जितनी छोटी टीम हो, इधर से आप फुल स्ट्रेंथ खिलवा ले, उन्होंने फिर भी इनके अंदर से घुस कर निकल जाना है। लाख दिन लाना तो इन लोगों पर, क्या 2 टके की यार क्या बात करे, टारगेट यही छोटा था, फिर चेस तो होना था। 128 का टारगेट इंडिया के सामने क्या बजना था। कमजोरी तो दिखी है बल्लेबाजी में, कमजोरी तो बल्लेबाजी में। साइम टका जो कहता था तनवीर बड़वा लानती के साइम अयूब बुमराह कैरियर खत्म करेगा, मैंने कहा था साइम अयूब का तो पता नहीं, लेकिन अभिषेक शर्मा शाहीन का कैरियर जरूर खत्म करेगा। तुम्हारे कटे हुए बाजुओं वाले इगल के अंदर वो घुस कर निकल गया, और पता तुम्हें पता चला कि T20 में किस तरह के ओपनर चाहिए। 240 के स्ट्राइक रेट से खेला, 13 गेंदों पर 31, और जब तक खड़ा रहा तब तक पाकिस्तानियों की पैंटें गीली हो ही रही। ये होता है ओपनर, ओपनर का इतना खौफ होना चाहिए कि मैं कहता हूं पूरा मत पहले पाकिस्तान के हर बंदे की जबान पर अभिषेक शर्मा का नाम था कि कहीं अभिषेक शर्मा ये ना कर दे, वो ना कर दे, और वही हुआ। वो थोड़ी सी देर खड़ा रहा और मैच को साइड पर लगा कर चला गया। तुम्हारे अटैकर को पहले ओवर में 12 रन उसने दाग दिए। यार मैं कहता हूं तू कहां से आ गया अभिषेक, तू कहां से आया। उनका कप्तान सूर्य कुमार यादव वो घुस कर निकल गया। एक तरफ इंडिया का कप्तान है, एक तरफ हमारा लंती कप्तान है। इंडिया का कप्तान मैच विनर नॉक खेल कर गया, तब तक आउट नहीं हुआ जब तक इंडिया ने मैच नहीं जीता। हमारा 2 टके का कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं, लीविंग फ्रॉम द फ्रंट करता है। सबसे पहले पवेलियन की तरफ यही लौटता है टका, पीछे से देख के बैकग्राउंड दुम्बे की तरह, और हालात देख के खा खा कर इन्होंने पाकिस्तान टीम को चोंड लिया। इन्होंने पाकिस्तान टीम का सारा पैसा खा गया, हमारी गरीबों की तो कमाई खा गया। लेकिन परफॉर्मेंस देख के इंडिया ने एक बार फिर इनको घसीट दिया। लास्ट के 5 मैचेस उन्होंने जीत लिए, 4 जीत रखे थे, अब और भी इजाफा हो गया एक का। कितनी गंदी परफॉर्मेंस दी गई है, और ऊपर से जो बल्लेबाज आता था विकेट पर खड़ा तो होना क्या, सलाम करके चला जाता था, सलाम वालेकुम विकेट साहब आप ठीक है, बस पीछे को चल दिए। फकर है आया घुमाया गया, हारिस है आया घुमाया गया, या रुमान के खिलाफ अच्छी ने खेल लिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप आओ घुमा कर चले जाओ। वो उमान थे, ये जसप्रीत बुमराह है, ये इंडिया के स्पिनर्स हैं, इनके सामने शॉट खेलते तुम्हें कुछ तो समझ लेनी चाहिए।
कितनी बेवकूफाना क्रिकेट वो हसन नवाज, किसकी बात करे, किस लानती की ना करे। पिछले को 15 मैचेस हो गए, उसका डबल फिगर में रन है, और आज इतने क्रुशियल मैच में वो भी गट्टा चढ़ता हो। किस लानती की बात करे, किसकी ना करे। इंडिया के स्पिनर्स कुलदीप यादव, कुलदीप पाकिस्तान का हब्बू, उसकी 3 से 4 विकेटें पक्की हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उसको रात को नींद नहीं आती, उसे पता होता है पाकिस्तान के खिलाफ सुबह 4 विकेटें लेनी है। उसने लेनी लेती और एक बार फिर वो घुस कर निकल गया। उसने तुम्हारे ये 2 टके के बल्लेबाजों की फाड़ कर रख दी। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मुझे पहले पता था इंडिया के स्पिनर नहीं खेलने जाए। अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से खेल सकता है तो वो फखर जमान है। फखर जमान को अक्षर ने फंसा लिया, और हमें पता है जब कोई ऑलराउंडर या कोई पार्ट टाइमर आओ, वो फखर के सामने लगाओ, पावर प्ले में लगा दो, बाद में लगा दो, उसने आउट कर ही देना है। बाकी जो उनके मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, उन्होंने पूरी टीम को मलिया मेट करके रख दिया। लाख दी लानत है, जो हमने थोड़ी सी इज्जत बनाई थी कि इंडिया की कुछ टक्कर कर लेंगे या इंडिया की कुछ जबानें हमने रोकी थी, वो इन 2 टके के लौंडों ने वो इज्जत मलिया मेट करवा दी। दुबई पर हमारे लानते पड़वा दी, नाक कटवा कर रख दी। और ऊपर से राशिद लतीफ कहता है कि मैच के बाद हैंडशेक नहीं किया गया। अब आईसीसी किधर है? आईसीसी तेरे घर है, तेरे घर मौत का नंगा नाच हो रहा है आईसीसी का। बेगैरत, क्या ये डिजर्व करते थे हैंडशेक? ये सिस्टम किसने शुरू किया था? सलमान लियागा ने। उधर मीडिया मीट पर क्यों गया था? क्यों नहीं हैंडशेक किया था? अगर कर लेता तो आज सूर्या भी करता। उनके बल्ले बोलते हैं, उनकी गेंदें बोलती हैं, उनकी जबानें लतार चतार नहीं करती। वो एटीट्यूड और सिगमे वाले जवाब नहीं देते, ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस देते हैं। यही इनका अब्बू विराट कोहली 2008 से 25 तक यही करता रहा। उसने जबान नहीं खोली और हर मैच पर इनके अंदर से घुस कर निकलता रहा, इनके हर पोजीशन में डालता रहा। और अब ये सूर्या आ गया, कितने मिस्टर मारोगे, हर घर से मिस्टर निकलेगा। मैं फिर वही कहना चाहूंगा, उनके क्लब लेवल के भी नहीं बल्कि गली मोहल्ले के बच्चे लाकर इनके सामने खिला दो, इन्होंने उनसे हार जाना है। बाकी जाते जाते एक बार फिर लाख दी लानत, क्योंकि जो थोड़ी सी इज्जत बनवाई थी वो इन बेगैरतों ने सारों ने मिलकर उसका कचुम्बर बनवा दिया, गट्टे में मिला दी। इंडिया ने पाकिस्तान से जीतना है, पाकिस्तान ने हारना है, हारना है, हारना है, हर हाल में हारना है, चाहे जितने जोर लगा लो, चाहे जितने अगर मैं कहता हूं क्या नाम है, दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन, सबसे बेहतरीन बॉलर, वो भी आकर पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट खेलने लग जाए ना, इंडिया ने उनको भी हराना है। उनको पता है रिवायती हरीफ के खिलाफ किस तरह क्रिकेट खेलनी है। इन लौंडों को पता है नहीं, इन्होंने इज्जत का कचुम्बर करना होता है, इनको पता ही नहीं, इनको इंपॉर्टेंस ही नहीं इस मैच की। कितना क्रूशियल मैच था, साल 2025 का सबसे बड़ा मैच जो रिसेंटली हालात बने, इससे बड़ा कोई मैच था और इनको कोई परवाह नहीं, कोई असर नहीं, वो इनके अंदर घुस कर निकल गए। बाकी यार बात करते हैं, लाख दी लानत जाते हुए फिर लाख दी लानत हो इन पर।